ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। पहचान टॉक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत। अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू पहचान टॉक्स बाय बबीता। इस पहचान टॉक्स में हमारी जो जड़ से जुड़ने की एक प्रतिक्रिया है वो जारी रहती है, और जो लोग जड़ों से जुड़े हुए हैं, अपनी रूट से जुड़े हुए हैं, उनसे हम जान पहचान करवाते हैं आपकी। हर सप्ताह प्रयास करते हैं एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे मेहमान को लेकर आएं जिनके बारे में जान के हमें अच्छा लगे, हमें प्रेरणा मिले, और हम भी कहीं ना कहीं उस बीज को, जो कि शायद आरोपित हो चुका है, शायद उसको पौधा बनने में अभी समय है, तो कहीं ना कहीं वो शक्ति हमें मिलती है। क्योंकि ये सारी पहचान टॉक्स की जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, ये सब सब नवदुर्गा है। और नवदुर्गा है वो दुर्गा जो अपने सारी मुश्किलात को, सारी कठिनाइयों को हंसते हंसते सामना करती है, झेलती नहीं है, सामना करती है और आगे बढ़ती है, क्योंकि जीवन है आगे बढ़ने का काम। तो आज ये जो मैंने एक गीत, हर बार हमारा ये एक नियम है कि कुछ एक दो पंक्तियां मैं अपने गेस्ट के लिए गाती हूँ जो उनको डेडिकेटेड होता है, और आज की जो हमारी गेस्ट है उनको डेडिकेटेड है यही गीत की लाइन, जिसका अर्थ है कि हम सब अपनी अपनी लौ जगाए हुए हैं, और कहीं ना कहीं इस लौ के सहारे इस जीवन में, अपने जीवन में कुछ ऐसा करने का साहस रखते हैं, प्रयास करते हैं, जो शायद हमारे साथ साथ दूसरों को भी शक्ति दे। तो आज की हमारी गेस्ट हैं विनीता बख्शी, जो कि हैं फाउंडर एक एनजीओ जिसका नाम है आम्ब्रा फाउंडेशन। चलिए विनीता को बुलाते हैं और विनीता से आधे घंटे के लिए हम उनकी जिंदगी में जाके देखते हैं कि वो क्या काम कर रही हैं और कहाँ से हैं। नमस्ते विनीता, स्वागत है आपका पहचान टॉक्स में। प्यारी सी हमारी विनीता बख्शी, बहुत ही सौम्य, खूबसूरत और बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं आप आम्रा फाउंडेशन के अंतर्गत। विनीता, धन्यवाद बबीता, आपने इतनी सुंदर तरीके से मेरा स्वागत किया। बिल्कुल, आप हैं ही इतनी खूबसूरत, और हमारी हर गेस्ट पहचान टॉक्स में बहुत सुंदर होती है, तन से मन से दोनों से। सो तन मन का ये जो सुंदर मिश्रण है, यही खासियत है, यही विशेषता है हमारी वार्ता की। विनीता, हम चाहते हैं कि आम्रा फाउंडेशन के बारे में अधिक जानने से पहले हम विनीता बख्शी को जानना चाहेंगे कि विनीता कौन है। हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं, आपने क्या पढ़ाई लिखाई की, और आज जो आप आम्रा फाउंडेशन की बागडोर संभाले हुए हैं, इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और इसके अंतर्गत आप क्या क्या कर रही हैं। तो चलिए पीछे चलते हैं विनीता की शादी से पहले की दुनिया में। शादी से पहले की दुनिया तो मैं सेंट्रल स्कूल गोल मार्केट में पढ़ी लिखी, और मेरी मम्मी भी वहाँ पढ़ाती थी। तो मुझे एक इंस्पिरेशन और रोल मॉडल तो मुझे था कि वर्किंग वुमेन कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस करती हैं, अपने घर को भी और अपने जहाँ पे भी वो अपनी एफर्ट दे रही हैं या उसको कैसे दोनों को बैलेंस करके संभालती हैं। और आपने संत ज्ञानेश्वर की पंक्तियों से जो प्रोग्राम की शुरुआत की, तो वो पंक्तियां आज भी मेरे कानों में बहुत एको करती हैं, क्योंकि मैंने बचपन में बहुत सुनी है। एंड बिकॉज माय फादर, ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो वो हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते थे और गाते भी बहुत थे। तो क्या बात उनके है। रफ़ी के भजन बहुत गाते थे। लेकिन ये मैंने अपनी एक कज़िन को गाते बहुत सुना था। उस समय ये मुझे, मतलब मैं बहुत ही छोटी रही होंगी, क्योंकि मेरी मेमोरी में ये गाना बहुत फेंटली है। और मुझे याद है कि जब चित्रहार आता था तो तब ये गाना ज़रूर आता था उसमें। तो मुझे उसकी विज़ुअल भी थोड़ी-सी याद है, और गाना सुना हुआ तो मुझे सुनने में बहुत पसंद है। जी 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 एंड जी। उसके बाद मैंने मिरांडा हाउस ज्वाइन किया, जहाँ पे मैंने सोशियोलॉजी ऑनर्स किया, और फिर मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स इन सोशियोलॉजी किया।
इसके साथ साथ मास्टर्स इन सोशियोलॉजी के साथ साथ में इवनिंग में पब्लिक रिलेशंस एंड जर्नलिज्म का कोर्स भी कर रही थी भारतीय विद्या भवन से, बिकॉज आई वांटेड टू बिगिन माय जर्नलिस्टिक जर्नी, बट एज द लक वुड हैव इट मेरी मास्टर्स के एग्जाम से पहले ही आई वाज बीथ्रोड, एंड उसके बाद I had a very sweet and supportive and very homely kind of environment in which I forgot all about my dreams and my career, and so I was a homemaker, very happy homemaker for 2 decades. And uske baad, when my daughter went abroad to study further to US to do her engineering, that was the time I thought that now was the time when I could also realize some of my dreams which I had seen when I was in college. So then I started writing. And I was enormously lucky. You won't believe I had submitted my manuscript only to 2 publishers, Penguin and Rupa. I was talking to Penguin and बीच में मुझे रूपा से ये ऑफर आया कि welcome to Rupa Authors Club. And I immediately I can't tell you कि मेरी happiness का क्या ठिकाना था, और वो 31 miles market में आ गई, जो कि अभी भी जिसके लिए मुझे लोगों से बहुत प्रेज मिलती है और इनबॉक्स मैसेजेस मिलते हैं। एंड जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मेरी बुक रिलीज हो गई, एंड मुझे बहुत जगह पे अपनी बहुत सारे लिटरेचर फेस्टिवल्स में जिसमें मैंने कभी सोचा भी नहीं था उनसे इनविटेशन आए, और उसमें अच्छे अच्छे ऑथर्स एंड बहुत इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, ऑथर्स, राइटर्स, फाउंडर्स एंड सोशल एंटरप्रेन्योर्स, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, बहुत लोगों से इस तरह से मुझे मिलने की अपॉर्चुनिटी मिली जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो विनीता, अगर आप 31 माइल से आपकी एक खास विशेष जर्नी शुरू हुई, जिसमें कि विनीता 2 डेकेड्स के बाद अपने अपने वापस अपनी जिंदगी में पहुंची, अपने सपनों में पहुंची। वो सपने जो कहीं ना कहीं दब गए थे परिवार के प्यार में, अपने सपोर्ट में, बहुत आप अपने बच्चों में व्यस्त रहीं, लेकिन अचानक आपको जब बच्चे बाहर चले गए तो आपको लगा कि नहीं, मुझे अपने आप को खोजना है, और वो चीजें जिनको मैं समय नहीं दे पाई उनको मैं समय दूं। और उसमें आपने अपना अपना सारा कुछ आपने अपना लगाया, अपनी जितनी भी आपकी पढ़ाई थी, लिखाई थी, और 31 माइल्स जो आपकी किताब थी, बहुत उसको सफलता मिली और कई जगह उसको आपको अवार्ड्स भी मिले हैं। तो 31 माइल क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए, किस बारे में आपने लिखी? 31 miles is if I may say so, it's a karmic thriller. It's a, narrative of the book spans 2 lifetimes of its, protagonist Mansa, जिसकी 2 जिंदगियों की कहानी 3 कॉन्टिनेंट्स में चलती है, and it's a rebirth novel. एंड सो ये जो नॉवल की जो घटनाएं हैं वो न्यू दिल्ली में, लॉस एंजलिस में और स्विट्जरलैंड में, यूरोप में 3 जगह पे होती हैं, एंड लंदन। तो वो उसकी लाइफ जर्नी में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, और उसकी नेक्स्ट लाइफ, उसकी प्रीवियस लाइफ और उसकी प्रेजेंट लाइफ में कैसे कभी कभी क्लैश हो जाता है, क्लैश होता है कि नहीं होता है। तो इस तरह की वो बुक है। एंड इसमें ऑनलाइन डेटिंग वाज अ वेरी वेरी न्यू थिंग। उस समय फेसबुक एंड ऑनलाइन ऑनलाइन डेटिंग पे किसी ने नहीं लिखा था, मुझे लगता है। तो मैंने 2014 में इस नॉवल को लिखना शुरू किया था। 2016 में ये नॉवल रिलीज हुई। तो 2014 में मुझे नहीं लगता है कि किसी ने ऑनलाइन डेटिंग के बारे में इतना कुछ लिखा था। तो आई थिंक दैट वाज अ न्यू पॉइंट, that is how I think that's why my book had a successful journey, because it was a very new concept which I had आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? बड़ी सही में एक अजीबो-गरीब आपने एक थीम ली थी। अजीबो-गरीब तो नहीं कहूँगी, एक बहुत ही अलग सी। जी, तो वो फेसबुक पे जो लोग मिलते हैं वो कैसे पिछली लाइफ में जुड़े हुए थे, जी। उनकी रियल लाइफ को और अपनी ये जो वर्चुअल लाइफ है उसको कैसे सेग्रीगेट करते हैं और कभी कैसे मर्ज कर देते हैं, उनको पता नहीं चलता। तो ये पूरा डिलेमा जो है, ये डायनामिक्स पूरी बुक में चलती है। So it was a bit of a challenge to write something like this, but I tremendously enjoyed writing and the success of the book both. वाह! क्या बात है। वनीता, आपके जो फेस है ना, बहुत ब्लर्ड आ रहा है। जब हम पहले बैठे हुए थे बिल्कुल सही आ रहा था, अभी ठीक हुआ है। थोड़ा-सा अभी आप अपना पोज़ीशन चेंज कीजिए। अभी अभी नहीं, अभी भी ब्लर्ड है। थोड़ा या तो पीछे होइए थोड़ा स्क्रीन से। अभी अभी
नहीं, कुछ पिक्सेल्स ना स्प्रेड हो रहे हैं। ओके, हाँ, थोड़ा बेटर हुआ है, तो मैं थोड़ा-सा बेटर इसको हुआ है। लैपटॉप पे आप अपने आप को देख पा रही हैं? अच्छे से। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, अभी थोड़ा बेटर हुआ था। हाँ, अब ठीक है। पता नहीं किसी एक पॉइंट पे बिल्कुल साफ आने लगता है, फिर वो ब्लर्ड आ जाती है इमेज। एनीवे, सो ये तो एक आपकी सफलता की सीढ़ी आपकी स्टार्टिंग में ही जब आपने अपने आप को शुरू किया और इसके बाद आपने अम्ब्रा फाउंडेशन की तरफ आप बढ़ी। लेकिन इस बीच में कुछ और भी चीज़ें हुई जिसके बारे में आप आमरा शेयर करना फाउंडेशन की तरफ मैं पहले बढ़ी थी। हुँ, 2012 में मेरी एक सहेली थी रश्मि सिंह करके, दिल्ली सरकार में उस समय वो थी और वो उस समय मिशन कन्वर्जेंस की डायरेक्टर भी थी। तो वो मुझे वो लोग उस समय कुछ रूरल एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स कर रहे थे। तो मैं जो एकदम ऐसे बंद-बंद से घर में एकदम मेरी जो लाइफ थी इट वाज़ बिटवीन किचन एंड रूम, मतलब घर के अंदर आप बच्चे बड़े कर रहे होते हैं तो आपको क्या पता होता है कि आजू-बाजू क्या है, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। आई मीन यू आर वेरी कट ऑफ। सो व्हेन आई वेंट फॉर दैट अर्बन स्लम विजिट, रूरल तो नहीं, अर्बन स्लम मैं बोलूँगी, अर्बन स्लम विजिट, लाइक इट वाज़ एन आई ओपनर। मेरी जो पढ़ाई जो मुझसे इतनी पीछे छूट गई थी, जबकि मैंने सोशियोलॉजी किया था, वो एकदम मेरी आँखों के सामने आके खड़ी हो गई और मुझे लगा कि ये मैं किस दुनिया में रह रही हूँ, मतलब रियलिटी से मैं कितनी अलग हुई हुई हूँ एंड कितनी सारी चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी में वेयर वी कैन empower people or where we can make a difference and in our own small little way, because आप जो कर रही हैं, मैं जो कर रही हूँ, और जैसे कि आप कह रही हैं नवदुर्गा हैं, इतनी सारी महिलाएं जो भी वो अपने जिस भी क्षेत्र में काम कर रही हैं, जो भी कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं जाके सब मिल जाता है, उसका कन्वर्जन हो जाता है, क्योंकि उससे या तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होता है या सोशल एम्पावरमेंट होता है या कुछ ना कुछ अच्छी चीजें क्रिएट होती हैं। तो जो इस ये सब करने की वजह से जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी की, जो लोग उनसे जो हट जाते हैं या दूर हो जाते हैं या उनको समझ नहीं पाते कि उनका मैग्नीट्यूड कितना है, तो वो उनको एक प्रेरणा मिलती है उनको ये समझने की कि ये कितनी कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम समझ नहीं पा रहे या जान नहीं पा रहे, और वो कितना भीषण रूप ले चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक वायलेंस है, या और कितने सारे विमेन के इश्यूज हैं। जब आप अभी जो नवदुर्गा की बात कर रही थी, जब हमने शी स्पीक्स का एडिशन 4 किया था, तो उसमें हमारा टॉपिक था हैरेसमेंट ऑफ विमेन इन दी वर्क प्लेस, जो कि आज की कामकाजी महिलाओं की एक बहुत बड़ी चैलेंज है, जो उनको काम करने से रोकती है। और अभी जबकि हम वर्चुअल स्पेस से घर से काम कर रहे हैं, तो वो वर्चुअल स्टॉकिंग की तरह भी वो उनके सामने आ रही है। विमेन के साथ साथ क्या क्या हो रहा है ऑनलाइन काम करते हुए, मैं आपको ये बता नहीं सकती। बहुत हैरासमेंट हो रहा है वर्चुअली भी काम करने में। तो इस टॉपिक को जब हमने लिया, तो हमारी ये एंडेवर रहती है कि हम उसको इंडियन कल्चर में उसको उसका जो रिप्रेजेंटेशन है उसको किस तरह से हम उसको दिखाएं कि सब लोगों को हमारी बात अच्छी तरह से समझ में आए, कि जो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं उनको भी, और जो उतना खाली कल्चरली चीज को समझ सकते हैं उनको भी, सोशली एंड कल्चरली। तो उसमें हमने ये नवदुर्गा का हम लोगों ने पूरा डिपिक्शन किया था कि 9 महिलाओं को बुला के 9 दुर्गा के अलग अलग रूप, और उसमें हमने बहुत सारी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट की थी कि आप आइए और इसमें नवदुर्गा का करिए, और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी की थी। तो जो हमने एडिशन 4 किया था आईसीसीआर के साथ कोलैबोरेशन में, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिसर्च जो है, तो वहाँ ऑडिटोरियम में बहुत सारे ऑफिसर्स ने आके वो एक एक दुर्गा का, नवदुर्गा का हमने बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे किया था। और वो एडिशन बहुत ही पॉपुलर एडिशन है, और ये जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, ये बहुत ही रेलेवेंट है एक सोसाइटी में जहाँ पे दुर्गा की इतनी इंपॉर्टेंस है, और जहाँ हम सिंबलिज्म करते हैं विमेन का, विमेन एम्पावरमेंट का दुर्गा के साथ, वहाँ महिलाएं क्यों नहीं फाइट बैक कर पाती, क्यों नहीं विमेन मूवमेंट सक्सेसफुल होती, क्यों नहीं विमेन और मेन भी जो हैं वो विमेन के लिए बोल पाते, क्योंकि वो इस तरह से वो चीज इतनी दब गई है फैमिली ऑनर फैमिली ऑनर फैमिली ऑनर के नाम में, कि बहुत सारी विमेन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो कह ही नहीं पाती, अपने पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को, बेस्ट फ्रेंड्स को भी नहीं कह पाती। फॉर एग्जाम्पल इवन डोमेस्टिक वायलेंस, विमेन शेयर ही नहीं करती। अगर आप शेयर ही नहीं करेंगी, अगर आप स्पीक आउट नहीं करेंगी, अगर आप बोलेंगी नहीं, अपनी परेशानी किसी को कहेंगी नहीं, तो उसका सॉल्यूशन आपको कैसे मिलेगा? ना तो सरकार से मिल सकता है, ना किसी एनजीओ से मिल सकता है, ना आपकी खुद की फैमिली से मिल सकता है।
और ये झूठे ऑनर वॉनर के चक्कर में नहीं पड़िए। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि अगर इस तरह से कोई चीज होती है, यू मस्ट टेक द करेक्टिव मेजर्स। बहुत अच्छी बात विनीता आप बता रही हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सटीक है, सही है। लेकिन किस तरीके से इसको फलीभूत किया जाए? देखिए, आप और हमारे लिए हम एक मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न मॉडर्न माइंडसेट, और लोग क्या सोचते हैं शायद इस चीज़ से ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन जिस तबके की हम बात कर रहे हैं, हालांकि तबका इसका कोई है ही नहीं, कोई भी स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी नहीं है पीछे। ये तो ये पर्सनल है, क्योंकि देखिए होता क्या है अल्टीमेटली, एक जो औरत होती है उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। उसके साथ ना सिर्फ वो खुद होती है, उसके इमोशंस होते हैं, उसके साथ सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड होते हैं वो होते हैं बच्चे, यदि बच्चे हैं तो। और उनके वजह से, और कहीं ना कहीं बड़ों की बेइज्जती, या लोग क्या कहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली कहते क्या है, गलती तुम्हारी है। तो कहीं ना कहीं वो औरत जो है अपनी बेइज्जती और अपने परिवार की बेइज्जती से, बेइज्जती, अब बेइज्जती किसने क्रिएट की? देखिए, जब हम उसको सामने लाएंगे, एक इंसान अगर लाएगा तो शायद दूसरे की भी हिम्मत बंधेगी। तो ये बिल्कुल चीज जो है बहुत बिल्कुल। आवश्यक है कि हम किस तरीके से इसको स्ट्रैटेजाइज करें, किस तरीके से लेकर आए, इसके बारे में हम आपके साथ एक लंबा सेशन करना चाहेंगे, ताकि आप इन चीजों को, क्योंकि आप काम कर रही हैं, तो अम्ब्रा फाउंडेशन के बारे में कैसे आप उसके अंदर गई, और एग्जैक्ट उसका मोटिव क्या है, और ये जो आपने हेल्पलाइन अपनी चला रखी है इन द टाइम ऑफ कोविड ऑल्सो, और जी इससे पहले आपने शुरू किया हुआ था, तो इसके बारे में, ये जो सशक्तिकरण को लेकर है। और नवदुर्गा का आपने नाम लिया, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2018 में जनवरी में मैंने अपनी किताब पहली बार, क्योंकि मैं भी लिखने का मुझे बचपन से बहुत शौक था, जी लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं कलम उठा के और उसको अपने भावों को, या जो भी करना चाहती हूँ उनको एक किताब का रूप दूं, एक संस्मरण का रूप दूं। लेकिन जी 2018 जनवरी में मैंने अपनी पहली पुस्तक नवदुर्गा को अनऑफिशियली लॉन्च किया। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मार्च 2018 में मेरी माँ जो है वो इस दुनिया में नहीं रही, और उसके बाद से मैं उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाई। कहीं न कहीं वो मेरे ज़हन में नवदुर्गा हमेशा से रही। तो जब मैंने अपना बिज़नेस ग्रुप स्टार्ट किया, बैक टू रूट्स बिज़नेस वुमन, तो मैंने हर औरत को ये एक एक रूप जो नवदुर्गा का है उससे नवाज़ा। और मेरी किताब अब ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही सामने आ जाएगी, जो कि ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। नवदुर्गा का जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो शेयर किया है, और कुछ कहानियाँ हैं उसमें जो दुर्गा कैसी होती होती है और क्या करती है। तो थोड़ा-सा आपके साथ मैंने साझा किया कि हमारी नवदुर्गा का जो, और हम सब में दुर्गा है। दुर्गा क्या है? दुर्गा बिल्कुल हम इंसान ही हैं, हम औरतें ही हैं जिनके अंदर दुर्ग को जीतने की जो शक्ति है, वही वही दुर्गा है, वही 9 दुर्गों से शस्त्रों से सुसज्जित। तो नथिंग एल्स इज़ दुर्गा एक्सेप्ट अस एंड आवर एनर्जी। So let us come back to Ambra Foundation, how you got your own, hang on forming your own organization, your own NGO, कैसे आपने पूरी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की, क्या आप रश्मि के साथ ही थी? तो लेट्स हैव अ क्विक, So actually, I started doing volunteer work. So I did volunteer work for a while, and उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझ में इतनी समझ में मुझे आ गई है, और इतना मुझे पता चल रहा है कि मुझे आगे किस डायरेक्शन में जाना है और क्या करना है। तो फिर 2012 में फॉर्मली जन्म हुआ आम्रा फाउंडेशन का। उस समय उसमें हम जो प्रोजेक्ट्स कर रहे थे वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन था, एंड जिसको हम सेमिनार्स में और बच्चों का हम लोगों ने स्कूल भी चलाया सेंट्रल दिल्ली में, एंड वर्कशॉप सेमिनार्स इन सब के थ्रू हम इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन का काम कर रहे थे। एंड बाद में 2016 में मैं इतने सारे विमेन के मुझे फोन आने लगे काउंसलिंग के लिए, एंड अपनी कोई भी स्टोरी या अपनी जर्नी शेयर करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स बताने के लिए कि, और मैं उन दिनों में घूम भी रही थी कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए। तो मेरी एक मीडिया की मित्र है राखी बख्शी, उनके ऑफिस में हम लोग ऐसे ही बैठ के एक दिन डिस्कस कर रहे थे कि कुछ हमें विमेन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म शुरू करना है, जिसमें हम उस समय जो हम लोग बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि जो विमेन की जो जर्नी है, उनकी जो इंस्पिरेशन की स्टोरीज हैं, उनको हम सामने लेके आए। सो बिकॉज विमेन की जो जर्नी, जो इंस्पिरेशनल जर्नी भी होती है, उसमें भी चैलेंजेस होते हैं, उसमें भी स्ट्रगल्स होती हैं।
तो जो फर्स्ट एडिशन हमने किया था शी स्पीक्स का, वो इंटरनेशनल विमेंस डे के दिन 2016 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में रामजस कॉलेज में किया था, और उसमें हमने बहुत इलस्ट्रियस विमेन को, जिसमें डांसर फेमस ओडिसी डांसर शेरन लोएन थी, फॉर्मर मिनिस्टर मंजू सेठ थी, एंड रेखा जी थी जो निर्भया की जो मदर हैं। तो इस तरह की बहुत सारी महिलाओं से हमने बातचीत की कि उनकी जो सक्सेसेस हैं, जो उनकी जो चैलेंजेस हैं, और जो उनकी इतनी जो आज की डेट में जो वो इंस्पिरेशन मानी जाती, तो वो जो जर्नी ऑनवर्ड्स थी वो कैसी थी, तो किस तरह से और महिलाएं इन क्षेत्रों में, कामकाजी क्षेत्रों में आगे आए। और देखिए, अगर कोई भी सोशल इविल है, डोमेस्टिक वायलेंस है या कोई, अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन्ड होते हैं, अगर आप एजुकेटेड होते हैं, तो आप में एक डिसीजन लेने की क्षमता ज्यादा रहती है। ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस पढ़ी लिखी महिलाएं फेस नहीं कर रही हैं, या जो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड महिलाएं हैं वो फेस नहीं कर रही हैं। रूरल इंडिया से लेकर अर्बन इंडिया तक, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लेकर इंडिया तक, यूरोप तक, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, दुनिया का कोई भी ऐसा सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, रेस, रिलीजन, कास्ट कोई भी नहीं है जहां महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार नहीं होती। महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हर जगह होती हैं। इंटीमेट पार्टनर वायलेंस इज समथिंग नॉट न्यू, and it is not confined to one region or geography or socio-economic group, race, class, caste. It is not. It is all pervasive. And इसमें जो पेट्रियार्की जो इसमें रोल प्ले करती है, उसकी जो पेट्रियार्की की जो बैगेज है, या जिसको पुरुष प्रधान सत्ता या कहते हैं, उसका वो इतनी लाखों सालों से इस तरह से वो चली आ रही है कि उसको तोड़ना, उसमें से निकल पाने के लिए तो दुर्गा वाली शक्ति ही महिलाओं को चाहिए। तो बल्कि इसके लिए मुझे तो ये कई बार फीलिंग होती है कि गाँव में, और तो महिलाएं फिर भी इसका विरोध करती, खुल के सामने आती और बात कहती कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन जो पढ़ी लिखी, जो एम्पावर्ड क्लासेस हैं, सोशली एम्पावर्ड और बहुत पैसे वाली हो, उनमें तो बिल्कुल नहीं कहती हैं महिलाएं। उसमें तो वो समझती हैं कि फैमिली ऑनर चला जाएगा तो मैं मार भी खा लूं, और मैं ये भी सह लूं, और वो भी। उसमें तो वो बिल्कुल बात नहीं करती हैं। तो इसको तोड़ने के लिए, इसमें से निकलने के लिए बहुत सारे बहुत सारे कदम सरकार ने तो उठाए हैं। और लेकिन जो सोशली इसका जो मोरल है, इसका जो उसको विमेन को उससे फाइट करने की ज्यादा जरूरत है, बिकॉज लॉ है विमेन के फेवर में, सरकारें हैं विमेन के फेवर में। लेकिन महिलाएं जो इस तरह से, जो एक जो सोशल फैब्रिक इस तरह का बना है, सोशल स्ट्रक्चर्स इस तरह के बने हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में, कि विमेन इस चीज को खुल के कह नहीं पाती। साइलेंस है फैमिली ऑनर के नाम पे, एक उनके मुंह पे ताला लग जाता है कि मैं कैसे अपने हस्बैंड को या इन लॉज को या बच्चों को मेरी वजह से कोई तकलीफ ना हो जाए, या अगर मैं बाहर जाके ये बात कह दूं तो वो पूरी लाइफ उसमें घुटती रहती, झुरती, मतलब अपने को वो कुछ, तो उसमें से विमेन को बाहर आने की जरूरत है। अगर हम अपने लिए नहीं बोलेंगे, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, तो कोई भी सरकारें बनाए, कितने भी स्ट्रॉन्ग कानून आ जाए, कितना कुछ भी हो जाए, तो हम अगर अपने लिए नहीं बोलेंगे तो कोई और भी हमारे लिए नहीं बोलेगा। तो पहले हम अपने लिए बोलें, उसके बाद और लोग भी, हमारे मित्र, दोस्त, फैमिली, पेरेंट्स, कोई हमारे वेल विशर्स, फ्रेंड्स, कोई वो लोग भी हमारे लिए बोलेंगे, क्योंकि लॉ तो है आपकी फेवर में। फिर भी इतना कुछ हो रहा है, तो आई थिंक यही इस पॉइंट पे विनीता, मैं इस पॉइंट पे एक बात कहना चाहूंगी जो मेरे जहन में है, मेरे मन में है, कि बोलने और कहने से पहले हर औरत को, हर महिला को अपना सेल्फ स्ट्रेंथनिंग, सेल्फ सशक्तिकरण करना बहुत जरूरी है, इन टर्म्स ऑफ वर्किंग ऑन हर सेल्फ, जिस तरीके से आपको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना भी बहुत आवश्यक है शुरू से, चाहे जरूरत है चाहे नहीं है। मतलब अगर आपको फाइनेंशियल जरूरत है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी। और ये जब आपके पास इंडिपेंडेंस आती है तो आप अपने डिसीजंस ले सकते हो विदाउट स्प्रेडिंग वेनम। देखिए, जो इंसान आपके साथ, आपको लग रहा है कि वो आपको प्रताड़ित कर रहा है, आपकी तरीके से नहीं है, कहीं ना कहीं उसे भी यही आपके लिए लग रहा है ना। इट इज अ विशियस सर्कल। सही गलत क्या है, इसका मापदंड जो है वो कौन निर्धारित करेगा, ये एक बहुत बड़ी डिस्कशन है। लेकिन इफ यू आर मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग,
एंड इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। तो आप अपना डिसीजन इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग योर एनवायरमेंट आप कर सकते हो, और जब आप एक स्टेप ले लेते हो तो दूसरा अपने आप स्टेप जो है आपके साथ कदम से कदम मिल जाते हैं। लेकिन वो एक स्टेप लेना हर औरत के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैं देखती हूँ जितनी भी हम मतलब पहचान टॉक्स में 80% जो हम अपनी नवदुर्गाओं को लेकर आते हैं, शादी हो गई और बहुत सारी चीजें जो उन्होंने की थी वो छूट गई। आपके साथ भी वही हुआ, मेरे साथ भी वही हुआ। मेरा तो बाय चॉइस डिसीजन था, क्योंकि हस्बैंड वाज इन द आर्मी। तो अब मेरा कॉन्शियस डिसीजन था कि अनलेस एंड until I have a strong support back home for my children, both my boys, I am not going to do any full time work. लेकिन ये जो डिसीजन है, मैं मुझे ये तब मुझे लगता था कि यार इतना क्या करियर की माँ जो है बच्चों को छोड़ के जा रही है पूरे पूरे दिन के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक आफ्टर योर चिल्ड्रन। बट नाउ एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ आई कैन से दैट women who worked, who gave importance to their profession also, उनके बच्चे कोई दे आर नॉट लेस, कोई कमी नहीं है उनमें ऐसा कि मतलब उनको प्यार की कमी हुई हो या उनको क्वालिटी ऑफ टाइम की कमी हुई हो। Bang on. तो Bang ये on. बहुत जरूरी है कि हम औरतें पहले अपने आप को मांझें इनसाइड आउट, तब जाके Yes. हम बाहर आवाज उठाएं। बहुत बहुत जगह हमको अपने ऊपर खुद काम करना है, और मेरा प्रयास यही है कि आप सबको लाकर हम इस चीज को आगे लेकर आए कि तुम पहले खुद स्ट्रांग हो, अपने जी अपने हर चीज को स्ट्रांग करो, अपने अपने आप को पहले तो मतलब इस सारी नेगेटिविटी से बाहर निकलो कि तुम्हारे साथ ये हुआ, सेल्फ पिटी से बाहर निकलो। क्योंकि इतने सेल्फ पिटी मोड में चले जाते हैं कि आपको कुछ और सूझता ही नहीं है। हम खाना भूल जाते हैं, हम अपनी देखभाल करना भूल जाते हैं, हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सारी चीजें क्यों? एक तो वैसे ही आप दुखी हो, ऊपर से आप अपने आप को पूरी तरीके से स्पॉइल कर लो, उसके जी बाद आप कहो कि दूसरों को जाके कि भाई मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। यू हैव टू बी स्ट्रांग। सो आई जी आपने कह ही दिया कि आप इस बात से पूरा वास्ता रखती हैं और बिल्कुल सही मानती हैं। सो एक चीज मुझे इसमें बबीता ये कहनी है कि सही गलत का निर्णय तो खैर इसमें लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक निर्णय तो गलत होता ही होता है कि कोई ये समझ के कि मैं फिजिकली स्ट्रांग हूँ दूसरे आदमी को मारे पीटे इमोशनली इकोनॉमिकली फिजिकली, वो हमेशा गलत होता है। एंड दूसरे पेंडेमिक के समय क्योंकि महिलाएं घर से काम कर रही थी, तो in a way they were trapped with their abusers or violators or whatever। तो उस समय डोमेस्टिक वायलेंस का जो रेट था और जो मेंटल एग्नी का रेट था, उसमें जो रिपोर्टेड कंप्लेंट्स थी दे स्पाइक्ड अप 3 times देन दे एवर हैव। एंड yes, उसमें भी ये है कि जबकि सारी महिलाएं, तो बहुत ही कम कोई महिलाएं होती है जो कंप्लेन करती, उसके बाद भी ये रेट इतना हाई था। तो उसके रिस्पॉन्स में हमने ये शी स्पीक सशक्ता हेल्पलाइन शुरू की है। ये फ्री हेल्पलाइन है, ये एडल्ट्स एंड गर्ल्स के लिए, विमेन के लिए, विमेन विद स्पेशल नीड्स और जीरियाट्रिक कैटेगरी के लिए है। तो ये एक तरह से कोई भी महिला जो डिस्ट्रेस में है या डिप्रेशन में है, इस फ्री हेल्पलाइन सर्विस को अवेल कर सकती है। ये दिल्ली और एनसीआर में उपलब्ध है। ये मंडे से लेकर सैटरडे तक 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ये हेल्पलाइन फ्री आपकी सेवा में है। तो इसको आप महिलाएं जरूर इस्तेमाल इसका करें। और ये हमारी वेबसाइट पे ये नंबर अवेलेबल है, और हम अपनी तरफ से जगह जगह इस नंबर को प्रमोट करने की, मेरे ये फेसबुक पेज पे नंबर दिया हुआ है, हमारी शी स्पीक्स की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उस पे ये नंबर दिया हुआ है, हमारे शी स्पीक्स के पेज पे, शी स्पीक्स ग्रुप में, और ये नंबर बहुत जगह अवेलेबल है। और इसको हम रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे हैं जगह जगह सरकारी अथॉरिटीज के साथ। तो जब तक ये वहां पे रजिस्टर नहीं होता है तब भी, क्योंकि ये सेवा चल रही है, तो आप इसमें 6 क्वालिफाइड काउंसलर्स भी हैं हमारे पास जो बहुत अच्छी काउंसलिंग देते हैं। तो इस सुविधा का महिलाएं जरूर, अगर उन्हें जरूरत पड़े तो इस सुविधा से वो जरूर जुड़े। बिल्कुल। और जिनको आवश्यकता होगी, तो मैं व्यूवर्स को, जो दर्शक अभी जुड़े, मैं बता दूं, विनीता बख्शी एक बहुत ही सशक्त महिला है। उनकी खुद की फाउंडेशन है, एनजीओ है, जिसका नाम है आम्रा फाउंडेशन। आम्रा फाउंडेशन महिला सशक्तिकरण, वैसे तो किसी भी महिला को सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने आप में एक पावर हाउस है। लेकिन कहीं ना कहीं हम औरतों को, अपने साथ की औरतों को सपोर्ट करना है, और इसी सपोर्ट को कहते हैं हम सशक्तिकरण। क्योंकि जब आदमी मर्द बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, तो हमें लगता है कि हमें एम्पावर करने वाले कौन है? हम तो खुद कौन में है? ही, बिल्कुल। हमारी पावर ही है जो हम आपको देते हैं। इसीलिए हम और उसको और कहते हैं सशक्ता। हमने उसका नाम ही यही रखा है कि वो खुद ही सशक्ता है। हम जी उसको बिल्कुल, शक्तिकरण नहीं कर रहे। हेल्पलाइन का जी नाम है सशक्ता। वेरी नाइस।
तो ये जो हम और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि हम पुरुष प्रकृति अपने अंदर ही है। आपके अंदर ही पुरुष अंग भी है, आपके अंदर प्रकृति अंग है। और अभी एक पिक्चर देखी थी हमने, थप्पड़। थप्पड़ फिल्म में वो देखा था, एक तरफ तो मॉडर्न अर्बन का चल रहा था किस्सा, और दूसरी तरफ चल रहा था वो जो उसकी काम वाली थी। एक दिन वो पलट के जब अपने उस पति को, जो उसको हर समय प्रताड़ित करता था, उसको पलट के जब वो मारती है, और उस दिन से वो उससे डर जाता है। तो ये जो स्टेप है कि अगर आपको फिजिकल अब्यूज है, बिल्कुल मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं इतना, और स्पेशली हर क्लास में है वैसे तो, लेकिन हाँ एक एक स्ट्रेटा है जिसमें ये बहुत ज्यादा है। और जब कोविड के टाइम पे सबको एक साथ रहने का, एक कमरे में रहने का मौका मिला, पढ़े लिखे हैं नहीं, और जब ये फिजिकल अब्यूज बढ़ा है, तो उस केस में अगेन हमको हर औरत को फिजिकली स्ट्रांग होने के लिए हमें उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, दौड़ना है तो दौड़ो। और वो हैं बहुत, बस कहीं ना कहीं वो लिहाज करती हैं, वो लिहाज करती हैं अपना, वो लिहाज करती है अपने बच्चों का, वो लिहाज करती है उस इंसान का कि शायद कभी वो सुधर जाए। और जो कभी ये होता शायद है। हमारी, जो हमारी भारतीय संस्कृति ने सिखाया नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि वो दुर्गा है, उसको युद्ध करना ही होगा। और जैसा कि हम कहते हैं कि नौ नौ शस्त्रों से वो सुसज्जित है, अष्टभुजाओं वाली। तो सबसे पहले तो कमल का फूल है, लेकिन जब कमल के फूल से काम नहीं चलता है, तो आपके सभी शस्त्रों का इस्तेमाल होना बहुत आवश्यक है, धीमे धीमे करके। तो अपने शस्त्रों का इस्तेमाल करने से पहले आपको खुद को सशक्त करना पड़ेगा, ये बहुत आवश्यक है। और हर हर एरिया में जहां आप जाएं, आप हर औरत को सबसे पहले ये बोलें कि तुम माइंड, बॉडी एंड सोल में पहले अपने आप को स्ट्रांग करो, उसके बाद तुम किसी और चीज की बात करो। तो ये बहुत आवश्यक है। तो इसी क्षेत्र में शी स्पीक्स करके एक प्रोजेक्ट है जो विनीता चला रही हैं, जिसमें कि जैसे कि हम पहचान टॉक्स में और अलग अलग वार्ताओं में, दीवा में, गुफ्तगू में सबसे बातचीत करते हैं, तो ये इनका ये प्रयोजन है कि सब महिलाएं, अगर वो कहीं घुटी हुई हैं, कहीं घुटन है, कहीं पर समस्याएं हैं, तो वो बोलें। और उस बोलने के लिए इन्होंने एक हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की है, जो कि कोविड के टाइम पे बहुत मदद कर रही है लोगों की। उनमें काउंसलर्स भी हैं, लोग फ़ोन करते हैं और इस सेवा का जो ये बता रही हैं, इसकी सुविधा आप भी उठा सकते हैं। आपके आसपास अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप कर सकते हैं। तो ये है हमारी विनीता बख्शी। विनीता, आप हमारे साथ भी काफ़ी समय से जुड़ी हुई हैं। हमारा काम आप काफ़ी कई 5 सालों से आप जो लेट्स गिव बैक के अंतर्गत हो रहा है देखती रहती, तो कैसा लगता है आपको? बबीता, आप बहुत इंस्पायरिंग काम कर रही हैं। एंड ये जो आपने एक ये मंच बनाया है जिसमें आप महिलाओं को इकट्ठा कर रही हैं, ये बहुत सराहनीय प्रयास है। एंड मुझे याद है कि आप हमारे एडिशन 8 में आई थी जहाँ हमारी मुलाकात भी हुई। एंड तो मैं बहुत एडमायर करती हूँ कि आप एक एक्स्ट्रा माइल जाके इतने सारे प्रयास कर रही हैं, जिसमें आपका कल्चरल इनिशिएटिव भी है एंड एंटरप्रेन्योर्स का इनिशिएटिव भी है। एंड इसी तरह आप अपने काम को आगे बढ़ाते रहिए और अच्छी अच्छी महिलाओं की दूसरी महिलाओं से मुलाकात करवाते रहिए, कड़ी से बिल्कुल। कड़ी जोड़ते रहिए और जोत से जोत चलाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता। और ये जो कनेक्शन है, ये कोविड के टाइम पे संभव हुआ। जी कनेक्ट्स तो मेरे बहुत अरसे के हैं, बहुत सालों के जी हैं, और बहुत सारे वर्टिकल्स में हैं, लेकिन जी सबको एक साथ पिरोने का मौका मुझे इसी समय लॉकडाउन में मिला कि हर समय का एक आप सकारात्मक तरीका निकाल सकते हैं, उसको, उस जीवन को, उस समय को जीने के लिए। जी। आपका कोई संदेश हमारी बैक टू रूट्स बिजनेस वुमन के नाम? विनीता, आप तक मेरी आवाज आ रही है? कोई हाँ, संदेश आपका, पार्टिंग मैसेज? मुझे अच्छा ठीक है, मेरा एक ही मैसेज है कि जो हमारी जो जर्नी ऑफ लाइफ है, ये हम ना, हमारे इसे शुरू करना भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है और इसे खत्म करना भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो बिल्कुल। इसके लिए लाइफ की हर मोमेंट को ये याद करके जिए कि मुझे इस मोमेंट को एम्पैथी से जीना है और मुझे इस मोमेंट को प्यार से जीना है और मुझे इस मोमेंट को दूसरे के लिए कुछ करके जीना है। बिकॉज़ जितनी भी हमारी नेगेटिव सेंटिमेंट्स होती हैं, ग्रीड है, जेलसी है या जो भी कह लीजिए, जो भी है, वो जब हम अपना सोने के लिए लेटते हैं या सुबह जब हम सबसे पहले अपनी आँखें खोलते हैं, तो अगर हम 2 मिनट के लिए सेल्फ इवैल्यूएट करके उठें और सोने से पहले सेल्फ इवैल्यूएट करें, तो वो चीज़ें मेरे ख़्याल में हमारे बिल्कुल सामने एकदम आके खड़ी हो जाती हैं।
तो जिन चीज़ों को हम नेगेटिव कहते हैं, उसमें जो हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, इमीडिएटली दे मेक यू अनहैप्पी। एंड जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, उससे जो हमें सुकून मिलता है, जो खुशी मिलती है, जो प्रसन्नता होती है, उससे भी एक सेट ऑफ हार्मोन्स रिलीज़ होता है, जिससे हम खुद भी खुश रहते हैं और अपने एनवायरनमेंट में भी खुशी मानते हैं। तो अच्छे-अच्छे हम लोग काम करते रहें और खुद भी खुश रहें और अपने पास में खुशियाँ बाँटें, तो मैं एक ही लाइन कहूँगी, डोंट टेक स्ट्रेस एंड डोंट गिव स्ट्रेस एंड लिव अ वेरी बिल्कुल। हैप्पी, बैलेंस्ड एंड मॉडरेट लाइफ एंड देन यू विल फॉरएवर एन्जॉय योर लाइफ। बहुत-बहुत धन्यवाद विनीता, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करने का और हम फिर आपसे बात करेंगे। इनफैक्ट महिला थैंक्स फॉर सशक्तिकरण, सशक्तता जिस पे आप काम कर रही हैं, मेरे ख्याल से उस पे हम कोई एक ज़ूम डिस्कशन कर सकते हैं और श्योर, इंटरेस्टेड लोगों को जोड़ सकते हैं ताकि इसके बारे में हम कुछ बिल्कुल, और बात कर सकें। धन्यवाद और बिल्कुल। बहुत सारा प्यार आपको। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। बाय-बाय। तो ये थी विनीता बख्शी, जिन्होंने कहा कि सशक्तता, जो अपने आप में सशक्त औरत है, उसको स्वयं को पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है और बाहर निकल के आना है, तभी तभी वो अपने आसपास का जो माहौल है उसको उसमें जीवन डाल सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि आप जब हर सुबह उठें तो सोचें कि ये जो नकारात्मकता है हमारे आसपास की, उसको हम सकारात्मक सकारात्मक सोच में कैसे बदल सकते हैं। इस सकारात्मक सोच में बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। इस सकारात्मक सोच में आपका सुबह का बढ़िया नाश्ता भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब आप खाएंगे अच्छी, तो हम वापस आ गए अपने खान पान पे, कुक राइट ईट राइट। अपने लिए बनाइए, कभी ये मत सोचिए कि अरे चलो जो बच्चे खा रहे हैं, जो हस्बैंड खा रहे हैं, हम भी वही खा लेंगे। अगर आपका कुछ मन है तो आप अवश्य अपने लिए बनाइए, और बनाना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए। बहुत सारे प्यार, बहुत सारे सपोर्ट में पली बड़ी विनीता बख्शी आज ऐसा काम कर रही हैं। कभी-कभी देखिए, बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जो आगे जीवन में वो काम करती हैं जिसमें शायद उनको वो चीज़ें मिली नहीं होती हैं, और वो दूसरों के साथ उन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहती हैं। लेकिन उनको प्यार मिला, सम्मान मिला, और इतना प्यार मिला कि 2 दशक तक उनको अपनी सुध ही नहीं थी। उनको कहीं कभी ऐसी ज़रूरत ही नहीं लगी कि उनको बाहर निकल के कुछ काम करना है। तो जब ऐसी महिला इस मुद्दे को उठा सकती है, तो वो महिलाएं जिनके साथ ऐसा हुआ है, उनके लिए तो ये बहुत आवश्यक है कि अपनी शक्ति को दूसरों के साथ बांटें। इसी प्यारी सोच के साथ आप सबको शुभ संध्या, नमस्कार। धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए।